हाय फ्रेंड, आज मैं आपको फरवरी माह का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बतलाने वाला हूँ। वीडियो पूरा समझ में आए इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिल जाए। चलिए, फरवरी माह बताने से पहले मैं एक बार फिर जनवरी माह के बारे में बतला देता हूँ ताकि आपको जनवरी माह का पूरा दिवस याद हो जाए। पहला हम देखते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी को मनाया जाता है WTO स्थापना दिवस। 1 जनवरी के बाद 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। 4 जनवरी के बाद हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी के बाद हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और 10 जनवरी के बाद हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं। 12 जनवरी के बाद हम लोग 15 जनवरी पे आते हैं। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 15 जनवरी के बाद हम लोग आते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस या सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी के बाद हम लोग आते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। उसके बाद 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी के बाद हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस या महात्मा गांधी स्मृति दिवस। ये तो जनवरी की जानकारी थी। अब आते हैं फरवरी माह में। फरवरी माह में 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी आपको रखनी है। एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम रामसर सम्मेलन था। यह सम्मेलन 1971 ईस्वी में हुआ था और इस सम्मेलन के 16 वर्ष पूरा होने के बाद पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसके उद्देश्य के बारे में और इसके थीम के बारे में आपको जानकारी रखना है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। वहीं इसकी थीम आर्द्र भूमि व जैव विविधता को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फरवरी। 4 फरवरी के बारे में जानते हैं। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर प्रारंभ में लाइलाज बीमारी माना जाता था, परंतु अनेक प्रयास के बाद इसकी कुछ हद तक इलाज को खोज लिया गया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर बीमारी के कारण लोगों की मृत्यु होती है। अब हम आगे देखते हैं। पहली बार इसे मनाया गया। पहली बार इसे 1933 में मनाया गया जनेवा में। दूसरा देखते हैं इसका थीम क्या है। इसका थीम है हम कैंसर से लड़ाई जीत सकते हैं। 2020 की थी। एक चीज और याद रखना है, 4 फरवरी को आपको मनाया गया था चौरी चौरा हत्याकांड दिवस। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 जिंदा पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। गांधी जी इस घटना से क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। उसके बाद आते हैं हम 10 फरवरी। 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कृमि एक प्रकार का कीड़ा है
जो बच्चों की पेट में हो जाता है और इसका उद्देश्य है बच्चों को पेट की कीड़ा से मुक्त करना। नेक्स्ट, 10 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। दलहन 4 प्रकार के होते हैं, सूखे बीन्स, थिया बीन्स, किडनी बीन्स, मक्खन बीन्स। इतनी जानकारी आपको रखनी है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। नेक्स्ट देखते हैं 12 फरवरी। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस या डार्विन दिवस। यहां से 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट याद रखना है, डार्विन की पुस्तक और डार्विन का सिद्धांत। पहले हम देख लेते हैं, डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी को हुआ था और डार्विन की मृत्यु 1882 ईस्वी को हुई थी। डार्विन की पुस्तक का नाम है जीव जाति का उद्भव, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, और इनका सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट पहलू पे आते हैं 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस या सरोजिनी नायडू जयंती। यहां से 3 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, 3 दिवस आपको इंपोर्टेंट है। जनवरी में 24 जनवरी बालिका दिवस, फरवरी में 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और मार्च में 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखना है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था और 2 मार्च 1949 ईस्वी को इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि प्रदान की गई है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट 14 फरवरी वैलेंटाइन डे दिवस। वैलेंटाइन डे में एक लंबी कहानी है। यहां पे आपको लिखा हुआ है 1260 में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक का नाम था जैकोबास डी बॉर्जिन। जैकोबास डी बॉर्जिन। इस पुस्तक में संत वैलेंटाइन के बारे में जानकारी लिखी गई थी। हुआ यह था, संत वैलेंटाइन रोम के एक शासक के विरुद्ध कुछ कार्य किए थे। कार्य क्या किए थे? रोम का शासक अपने सैनिकों को विवाह करने से मना कर रखा था, किंतु संत वैलेंटाइन उसे समझा बुझाकर उनके सैनिकों को विवाह करवा दिया, जिससे शासक क्लॉडियस संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया और उसी दिन को आज वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 फरवरी। 18 फरवरी को मनाया जाता है रामकृष्ण परमहंस जयंती। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को हुगली में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 1886 ईस्वी को हुई थी। इनकी माता का नाम, सॉरी यहां पिता का नाम होना चाहिए, इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सभी धर्म की एकता पर जोर। याद रहे, रामकृष्ण परमहंस काली भक्त थे। नेक्स्ट देखा जाए 19 फरवरी। 19 फरवरी को मनाया जाता है शिवाजी जयंती, वीर शिवाजी जयंती, छत्रपति शिवाजी जयंती। वीर शिवाजी बोले या छत्रपति शिवाजी बोले, आपको याद रखना है 19 फरवरी। 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग यानी शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। यहां से क्वेश्चन आती है। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ फोर्ट में हो गई। और एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
कब की थी? तो आपको याद है 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी, माता का नाम जीजाबाई और इनका पुत्र का नाम था संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी को मनाया जाता अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। संस्था यूनेस्को स्वीकृति इसे मिली थी 1999 में। इसका उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषाविद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। याद रहे पूरे विश्व में 6000 से अधिक भाषा है। अगर भारत में देखा जाए करीब करीब 1200 भाषा है। हमारा संविधान 22 भाषाओं की अनुमति देती है। ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट 24 फरवरी, हाँ एक बार और बता दें, ये 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया क्यों जाता है? एक घटना है ढाका की, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, वहां एक विश्वविद्यालय और क्रांतिकारियों के बीच भाषा के चलते मतभेद हो गया था, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। उसी के चलते बाद में आकर के 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 फरवरी। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 फरवरी 1944 ईस्वी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट देखा जाए 27 फरवरी। 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस। 27 फरवरी को ही मनाया जाता है प्रोटीन दिवस और 27 फरवरी को ही मनाया जाता है चंद्रशेखर आजाद स्मृति दिवस। आपको याद है चंद्रशेखर आजाद वही जो अपनी गोली से मर जाना अच्छा समझे थे, परंतु फिरंगियों के हाथ में नहीं आना। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुई थी और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है आपका 28 फरवरी विज्ञान दिवस और 28 फरवरी को ही मनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद स्मृति दिवस। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुई थी। एक क्वेश्चन यहां से हमेशा आपको पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला। आपको यहां से क्वेश्चन और भी रखना है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 अगस्त को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने। यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है? रमन प्रभाव पढ़े होंगे आप लोग, रमन इफेक्ट के बारे में। एक भौतिक शास्त्री है, उनके खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। बाय, टेक केयर। आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।